Today we will going to learn what is Boyle's law, what is Charles law and नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, एवं क्या है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिकल साइंस का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस, चैप्टर 2 है। क्लास 10 में हो सकता है और भी कोई क्लास में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह चैप्टर हो बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो आपको यह हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एक वैज्ञानिक थे बॉयल जिनका नाम था, उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। यह लॉ कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटर्टेड प्रेशर। मतलब स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विलोमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये नियम का ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये नियम को एक प्रूफ करने को आता है, उसको भी कर देते हैं। देखिए, लेट द प्रेशर ऑफ द गैस बी प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस बी respectively P1 and V1। ठीक है, P1 V1 एंड P2 V2। देखिए हिंदी में इसे क्या हो गया कि माना कि कोई गैस का दबाव आयतन क्रमशः P1 V1 एवं P2 V2 है। ठीक है, लेट का मतलब होता है माना। ठीक है, अब देखिए ये लॉ क्या कहता है कि इस लॉ का अर्थ है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये लॉ का यही नियम है कि प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल उस पर आरोपित दबाव का गुणनफल के प्रेशर और वॉल्यूम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे ये इसका तो ये था, मतलब ये इसका नियम का फॉर्मूला है, बॉयल के नियम का फॉर्मूला जिसे कहते हैं आधुनिक भाषा में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था। अब कैसे ये आया, अब मैं ये बताता हूँ। देखिए आपको इसमें लिख देंगे कि ऊपर में मैं लिखा ही हूँ, लेट द प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यहाँ देखिएगा कि V है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर हम लोग कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/P या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ओके, और यदि आप वेरिएशन चैप्टर पढ़े हैं मैथ का तो आपको अच्छा से समझ आएगा ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी मैथ में कि वेरिएशन चैप्टर के ऊपर पूरे एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है। चैनल के साथ बने रहिए, आपको रोज़ एक नए वीडियो के साथ हम रूबरू होंगे और आपको नए टॉपिक रोज़ सिखाएंगे। देखिए ये V प्रोपोर्शनल टू 1/P है। ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। ठीक है, तो देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्थिरांक मान लेंगे K इंटू 1/P when K is constant, when K is वेरिएशन कांस्टेंट। K एक परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे P भी, ये एक बार और कर लें, V इक्वल टू K/P। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग देखे थे P इक्वल टू, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, V इक्वल टू K/P, वहाँ तक हम लोग देखे थे। अब इसके आगे जाएंगे, P B इक्वल टू K, P B इक्वल टू K आ गया।
और यही है हम लोग का बॉयल का नियम। अब यही हम लोग का होता है, इसी से बनता है P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है, समझे, इसी से बनता है। वो कैसे बनता है उसको मैं बताता हूँ, बहुत कम टीचर ही बताते हैं। कि यहाँ तक तो आप लोग को हो गया कि PV इक्वल टू K। अब ये कैसे आया, ये बच्चे लोग बहुत सारे डर के मारे पूछते भी नहीं है टीचर से। देखिए कैसे होता है कि जब भी हम लोग कोई स्थिरांक ले लेते हैं, जैसे ये PV इक्वल टू K है, ठीक है। अब हम लोग का बोला गया था आरोपित दबाव और प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये हम P1V1 इक्वल टू P2V2 होना है। अब PV का मान K है। यदि आप वेरिएशन पढ़े हैं तो आपको ये याद होगा कि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होगा, टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। तो देखिए के कांस्टेंट है, अब के मान ही पीवी है। अब जहाँ पर हम लोग पीवी लिखेंगे वहाँ के लिख सकते हैं, जहाँ के लिखेंगे वहाँ पीवी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे कोई इक्वेशन हम लोग आपको एक समझने के लिए बता देते हैं कि मान लीजिए a बराबर b है, ठीक है। अब आपको 3a प्लस b का मान निकालना है, कितना होगा। अब जहाँ पर a है आप वहाँ b रख सकते हैं, और जहाँ पर b है वहाँ a रख सकते हैं। तो देखिए 3a, मान लीजिए मैं b के जगह a रख दिया, 3a प्लस a 4a हो जाएगा। आप a की जगह b भी रख सकते हैं तो 4b हो जाएगा। आंसर वही आना है, 4a या 4b, ठीक है। ये चीज़ ऐसे होता है कि अब P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है, क्योंकि PV इज इक्वल टू PV होगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको दो ठो करना होगा। जैसे आरोपित दबाव को बोला है तो P1 और V1 एक तो स्पेसिफिक, ये अलग हो जाएगा, और P2 तो ये कैंसिल नहीं होगा। इस तरह ये आता है, बहुत कम टीचर इस चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रूव P1V1 इक्वल टू P2V2, प्रूव PV इक्वल टू K, प्रूव व्हाट स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की व्याख्या करो, बॉयल्स लॉ को प्रमाणित करो। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ का ग्राफ मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ इस स्क्रीन पर। ये रहा बॉयल्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समकोणीय हाइपरबोला इसको बोलते हैं। ये जो कर्व्ड लाइन आपको दिख रही है ये है समकोणीय हाइपरबोला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपरबोला बोलते हैं, कर्व्ड हाइपरबोला जो रहेगी ग्राफ में बॉयल्स। अब चलते हैं चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या है? व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या है, ठीक है। चार्ल्स लॉ का जो डिफिनीशन है, ठीक है, डिफिनीशन परिभाषा लिख देते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को तकलीफ़ हो जाएगा ज़्यादा इंग्लिश में लिखने से, और ज़्यादा हिंदी में भी लिखने से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तकलीफ़ होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर बता रहा हूँ कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का काम सफलता से हो जाए। जहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ वहाँ हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जहाँ पर हिंदी में बोल रहा, जहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ वहाँ इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, जिससे दोनों मीडियम का काम हो जा रहा है। अब कुछ समय बाद मैं बांग्ला मीडियम में भी कोशिश करूँगा वीडियोस को, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर हो जाएगा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वहाँ पर टेम्परेचर था यहाँ प्रेशर है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर ये बोलता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ गैस, देन गैसेस वॉल्यूम इज डिक्रीज और इंक्रीज of 1/273 part, okay, at a constant pressure by increasing or decreasing the volume of 1 degree Celsius of a gas, यहाँ होगा of a gas, यहाँ of a gas, then gases volume is decrease or increase of its 1/273 part।
मतलब हिंदी में हो गया कि स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने या घटने से गैस अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। ठीक है, ओके। स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने या घटने से गैस अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले तापक्रम का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। देखिए, हिंदी में मैंने कह दिया, इंग्लिश में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल जो पॉइंट है उसको बताता हूँ। देखिए, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म देखिए कि लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस बी and temperature of the gas be T, then according to Charles' law, देखिए, हिंदी में बता दूं कि माना गैस का आयतन भी एवं तापक्रम T है। ठीक है, तो चार्ल्स के नियम से या चार्ल्स के नियम द्वारा, ठीक है, चार्ल्स के नियम द्वारा क्या होगा, B प्रोपोर्शनल टू T। आगे बताया था जैसे, वैसे ही यहाँ भी कर देंगे। B = K × T। या मान लिया वेन K इज कांस्टेंट, जब K एक स्थिरांक है, इज कांस्टेंट। ओके, तो इसको यदि करें B = KT हो जाएगा, तो B/T = K कर देंगे। B/T = K। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब ऊंचे क्लास में हैं। ऊंचे क्लास में यदि आप जाकर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना आए, कुछ बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत होती है, ऊंचे क्लास में भी होकर आपको ये चीज़ तो आना चाहिए। देखिए, ये कैसे आया K का वैल्यू V/T की, देखिए कैसे कि V = KT था। ठीक है, V = KT। साइड में आपको रफ में बताता हूँ कि V = KT था हम लोग का। ठीक है, अब K का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, V/T कर देंगे, तभी ना K का वैल्यू आएगा। K = V/T करेंगे तभी ना V = KT वापस हो पाएगा। देखिए, इसका मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, भले आप उसको उलट फेर के V का मान निकाल के रख दे, T का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T = KT = V है, T = V/K, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। ये रफ ओके, देखिए, ठीक है, इसको बहुत तरीकों से लिखा जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद ही हम लोग को इतना स्पष्ट हो जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे होगा। जैसे मैंने बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था, मैंने वेरिएशन चैप्टर का चर्चा करते हुए ये बताया था कि कैसे P1 V1 = P2 V2 होता है, वैसे ही चार्ल्स के नियम में भी V1/T1 = V2/T2 होगा। कैसे होगा आपको देख के ही लग रहा होगा कि V/T = K है। तो देखिए, जो मैंने ऊपर बताया था उसी को वापस रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट आपको स्पीड में मैं बता देता हूँ कि ऊपर में देखिएगा कि जहाँ पर कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट होगा वहाँ कांस्टेंट होगा। जैसे PV = K था बॉयल के नियम में, PV = K था, K की जगह में PV लिख सकते हैं, PV की जगह पर K लिख सकते हैं। वैसे ही V/T के जगह K लिख सकते हैं, K के जगह V/T, मतलब ये दोनों का मान बराबर है। अर्थात हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि देखिए, रफ में यदि बताऊं यहाँ, अर्थात यह भी लिखा जा सकता है
कि v बाई टी इक्वल टू के है, ठीक है, v बाई टी इक्वल टू के, तो v बाई टी इक्वल टू v बाई टी, कि ये दोनों का मान बराबर है, अब ये कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल हो जाने से आपका जो इक्वेशन है वह गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसा न रखते हुए साइंटिस्ट जो थे चार्ल्स, उन्होंने ये देखा कि v1 बटा t1 इक्वल टू v2 बटा t2 कर देते हैं। इससे ये दोनों का मान भी अलग अलग रहेगा और डिफिनीशन में यह सही बैठेगा। तो इसीलिए बॉयल में भी ऐसा हुआ और चार्ल्स के नियम में भी ऐसा ही हुआ। तो हम लोग लिख देंगे कि v1 बटा t1 इक्वल टू v2 बटा t2। अब इस t की चर्चा यदि हम थोड़ा से कर दें आपको, तो ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम तापक्रम, ठीक है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक वीडियो में इतना बता पाना संभव नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको हो सके तो इसके अच्छे से एक और इसको कैसे v1 बटा t1 इक्वल टू v2 बटा t2 कैसे प्रमाणित करेंगे, कैसे प्रूव करूँगा, इसे कैसे हुआ, ठीक है। इस वीडियो में बस यहाँ तक ही बता रहा हूँ। और आप लोग को यदि लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स पर। देखिए v1 बटा t1 इक्वल टू v2 बटा t2, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाए। इक्वेशन भी है जो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और एवोगैड्रो का नियम क्या है, वो जो पार्ट है पार्ट 2 होगा इसका, ठीक है। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 1 रहा कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम क्या है, उसका गणितीय रूप। चार्ल्स का नियम हालांकि पूरा नहीं हो पाया है, फिर भी मैंने चार्ल्स के नियम को, इस चीज़ को मैंने प्रूव नहीं किया है। फिर भी यदि आप एग्ज़ाम में इतना ही कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स फिजिकल साइंस के में मिलेंगे। और मैंने जो भी आपको फिजिकल साइंस में बताया है वो टू द पॉइंट आंसर है, ना उसमें कुछ ज़्यादा लिखना है ना उसमें कुछ कम लिखना है। मैंने जो बताया है जस्ट आप उसे लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी से पूरी गारंटी है। कि एग्जामिनर की चेकिंग कैसे करते हैं वो भी मुझे पता है, तो फुल मार्क्स मिलने की गारंटी यहाँ पक्की हो जाती है, टू द पॉइंट आंसर है, ठीक है। तो जल्द ही मैं आपसे नए वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।